चलिए सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं बाय ए नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, ताकि आपको नंबर लाइन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए। एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, इसी पे मैं सारे नंबर बता दूंगा। यहाँ पर 0, फिर थोड़ा थोड़ा गैप लेते हैं इनके बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 अप टू इन्फिनिटी। अब नंबर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बताता हूँ मैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 के आगे 1 से जो स्टार्ट होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। ओके, और इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, सबको पता होगा। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर की तरफ जाते हैं इन्फिनिटी तक, उनको बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब आइए इन सब को क्या बोलते हैं? इन सब को बोलते हैं जो नंबर पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। देखो यहाँ पर पॉजिटिव में नंबर जा रहे हैं और यहाँ पे किस में, सॉरी, यहाँ पे सारे नेगेटिव में नंबर जा रहे हैं, यहाँ सारे पॉजिटिव में नंबर जा रहे हैं। इन सबको मिला के हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसमें बच्चों को थोड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कैसे नंबर हैं पूर्णांक। इनमें मैं बता दूं, इनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर जुड़े होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर जिसमें होते हैं उसको पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वे नंबर जिनको हम एक फ्रैक्शन के भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 2/3, 9/5, 6/4 फ्रैक्शन के रूप में लिखें। ठीक है, और अगर इसमें मैं माइनस वाले फ्रैक्शन जोड़ते हैं, जैसे -2/4, -6/7, -9/10, -1/0। देखिए इसमें मैंने एक ऐसा नंबर लिखा है जो रेशनल नहीं है। देखो कैसे पता लगेगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P/Q यानी ऊपर भी एक नंबर नीचे भी एक नंबर, यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखे जा सकते हैं। ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ऑल ऑफ दिस सब फ्रैक्शन में लिखे हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक फ्रैक्शन नहीं है, कोई एक रेशनल नंबर नहीं है। वो कौन सा नहीं है? देखिए मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज बताता हूँ, आप खुद बता देंगे देख के कि कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। P जो होता है, P में सारे इंटीजर आ सकते हैं, ऑल इंटीजर्स अलाउड है इसमें। यानी इसमें हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक, कुछ भी, 0 एवरीथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। Q में हम नीचे 0 नहीं ले सकते। Q की जगह हम सारे नंबर ले सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़ के। तो आप इसमें बता देंगे देखते ही कि कौन सा नंबर है जो रेशनल नहीं है। ये वाला नंबर है जो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए। Those numbers which can be written in the form of P/Q, where Q
नॉट इज इक्वल टू 0। सबसे सिंपल डेफिनेशन है दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए और कौन सी फॉर्म में लिखा होना चाहिए, p अपॉन q, यानी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ ना चाहिए, तभी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब एक चीज़ और आती है इसमें कि क्या होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, क्या होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं या इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो अब हम बताते हैं कैसे, कि मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। जी बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर नीचे 1 होता है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, जैसे कि 1 से 2 को डिवाइड करो 2 ही आ जाएगा, या फिर जिस भी नंबर के नीचे 1 लिखा होता है तो ऊपर आंसर जो होता है वो ऊपर वाला होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। इसी तरह से जैसे मैं -2 ले लेता हूँ, क्या ये रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे भी तो हम 1 लगा सकते हैं, और बन गया क्या, फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। तो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0/1। सबको कन्फ्यूजन होगी कि 0 नीचे तो नहीं ले सकते, क्या ऊपर ले सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हैं। हमें एक फ्रैक्शन फॉर्म चाहिए और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि q की जगह 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन q की जगह नीचे 1 आ रहा है कि नहीं, q की जगह नीचे 1 आ रहा है, तब तो ये फ्रैक्शन पूरा चलेगा, पूरा रेशनल नंबर है ये। ठीक है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कुछ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक कर देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज को हिंदी में बोलते हैं गुणधर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें आती है क्लोजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम संवृत्त गुणधर्म। दूसरी आती है इसमें कम्यूटेटिव, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय। तीसरी प्रॉपर्टी आती है इसमें, थोड़ा सा गैप चाहिए मुझे, यहाँ लिख लेता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव को हिंदी में बोलते हैं सहचारिता। बहुत से हिंदी वाले बच्चे कन्फ्यूजन होंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स ही ऐसे हैं ये जो हिंदी में नहीं पता पड़ता, लेकिन आज तुमको पता पड़ जाएगा ये सब कुछ। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ जो होती है प्रॉपर्टी वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं वितर्कता। इसको हिंदी में बोलते हैं वितर्कता। ठीक है, आज मैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, इसके बाद भी थोड़ा सा और है उसके बारे में भी बताऊंगा। क्लोजर क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है जिसको हिंदी में संवृत्त बोलते हैं। कोई रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, अगर हम उसमें कोई भी रेशनल नंबर जोड़ देते हैं या कोई भी नंबर जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने जोड़ दिया r/s, तब भी जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, हमारे पास रेशनल नंबर। आंसर क्या आएगा, हमारे पास रेशनल नंबर आएगा। अगर किसी रेशनल नंबर में हमने कोई और नंबर जोड़ दिया, कोई भी रेशनल नंबर जोड़ दिया, तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है, जैसे 1/2 है,
ये तो हो गया P अपॉन Q के फॉर्म में, ऊपर वाला P नीचे वाला Q। इसमें हमने एक अलग नंबर और जोड़ दिया, 2 अपॉन 2 ही लिख लेते हैं, सिंपल रहेगा करने में। तो क्या आंसर आएगा, 2 का 2, 2 1 3, कितना आंसर आएगा 3 अपॉन 2। तो ये वाला जो नंबर है वो क्या है, रेशनल नंबर है। यही क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें ये बताती है कि किसी रेशनल नंबर में हम कोई भी नंबर जोड़ते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। सिर्फ इतना पढ़ना है इस क्लोजर प्रॉपर्टी में। अगली जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्रम विनिमयता। देखिए a प्लस बी, बी प्लस ए, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा भाई। इस दो नंबर को हम ऐसे जोड़ ले चाहे ऐसे जोड़ ले, आंसर क्या अलग आएगा। इस तरफ देखिए, ए सपोज करो ए 2 है और बी 3 है, ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ना है, 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों में, 2 और 3 5, तब भी आंसर वही आएगा, और 3 2 5 तब भी आंसर क्या आएगा, वही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक मल्टीप्लिकेशन में भी होती है प्रॉपर्टी, तो एक बार और बताता हूँ मैं, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। अब आप इधर देखिए कि इसको a हमने क्या लिखा था 2, b लिखा था 3, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई 2। क्या आंसर में फ़र्क पड़ेगा भाई, 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि इसको हम a प्लस बी करके भी लिख सकते हैं और b प्लस ए करके भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चाहे हम a की मल्टीप्लाई b में कर दें या b की मल्टीप्लाई a में कर दें, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ हमें इतना बताते हैं कि हमको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इतना बताता है, आंसर वही आएगा। अब आ जाए सहचारिता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है बताता हूँ मैं। इसमें आपको a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं क्या करता हूँ इसमें कि तीनों नंबर या तो साथ में जोड़ लूँ, या मैं क्या करूँ, पहले इन दो नंबरों को जोड़ लो, इसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा फिर वो इसमें जोड़ लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, पहले इन दोनों को जोड़ लूँ फिर लास्ट में ये जोड़ लूँ। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको कैसे। भाई ए हमने मान लिया 2, बी मान लिया 3 और सी मान लिया 4, कोई दिक्कत नहीं, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 2 प्लस 3 प्लस 4। भाई वैसे तो तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 प्लस 2 6, 3 9, ठीक है। लेकिन जब हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे कि पहले b प्लस सी कर लेते हैं। तो b प्लस सी यानी इनको, तो 4 3 7 प्लस 2 कितना आ गया 9। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी पहले किन्हीं दो नंबरों को जोड़ो उसके बाद थर्ड नंबर जोड़ो, ठीक है। या फिर हम ये भी तो कर सकते थे, कि 2 प्लस 3 प्लस 4, या तो पहले इन दोनों को जोड़ लो 2 प्लस 3 5 और प्लस 4, आंसर क्या आ गया 9। यानी कि पहले इन दोनों नंबर को जोड़ लो, बाद में इनको जोड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आंसर फिर भी वही आना है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टियों का यूज़ होता है किसमें, रेशनल नंबर में सबसे ज़्यादा होता है इन दो प्रॉपर्टी का यूज़, ठीक है। और मैं जो बताऊंगा आपको उनमें भी यही दो प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब मैं आता हूँ a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए, या तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर वाला स्पेस मिटा लेता हूँ मैं, ऊपर वाला यहाँ पर समझा देता हूँ। ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, यानी पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए कोई भी। मैंने क्या वैल्यू रखी थी, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब आपको ये देखना है कि आंसर में फ़र्क पड़ेगा चाहे आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीनों को एक साथ तो नहीं कर सकते, पहले किन्हीं दो को करना पड़ेगा।
यानी कि इन दोनों को कर लीजिए। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 2, या फिर यहाँ पे इन दोनों को कर लीजिए 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 4। देखिए क्या आंसर आता है। 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, आंसर सेम आया। यानी कि हम पहले किन्हीं भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर ले, चाहे हम इनको मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद तीसरे में मल्टीप्लाई कर ले, चाहे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले उसके बाद तीसरे में मल्टीप्लाई कर ले, आंसर क्या आना है, सेम आना है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, ए कॉमन बी प्लस सी, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई सी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसमें हमने क्या करा है कि ए 2 बार हो रहा है, 2 बार आ रहा है ए, तो जो ए 2 बार आ रहा है उसको हमने लिख लिया, एक बार कॉमन ले लिया और बी और सी को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों को जोड़ने के बाद ए से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। इसको मैं एक नंबर की तरह नंबर लेकर समझाता हूँ। ए की वैल्यू रख लेता हूँ मैं 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर कैसे लिखा है मैंने, ए की जगह 2, बी की जगह 3 प्लस ए की जगह 2 और सी की जगह 4, ये नंबर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो नंबर क्या आ रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, 2 और 2 दोनों सेम आ रहे हैं। इसको हम लिख लेंगे एक बार सॉल्व करने के लिए, 3 और 4 को जोड़ लेंगे, 3 + 4 इस फॉर्मूले के हिसाब से जो प्रॉपर्टी है। अब देखिए आंसर क्या आता है 4 3 7 मल्टीप्लाई 2, यहाँ लिख लेते हैं 4 3 7 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा 14, ये आंसर आ गया आपका। यानी कि इसको हम, अब ये जो फॉर्म आ गई ये वाली, वो यही फॉर्म आ गई ए ब्रैकेट बी प्लस सी। तो इस वाले को जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जो अलग अलग पार्ट इसके बने हुए हैं, इन पार्टों को हमने चेंज कर दिया और इस तरह से लिख दिया। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितर्कता गुणधर्म। अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई भी करते तब भी आंसर आता 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, दोनों को प्लस कर दो 14 आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके ये सब उतार सकते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें अब आपको एडिटिव आइडेंटिटी, हिंदी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य तत्समक, ठीक है, योज्य तत्समक। और एक और है मल्टीपल आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। आइए इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा, सपोज जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/2, तो अब मैं इसमें ऐड करना है, तो इसमें अब मैं क्या जोड़ूं कि आंसर मेरा यही आ जाए। आप सब कहोगे कि सर 0 जोड़ दो, ठीक है भाई, 0 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 1/2। कैसे भाई, आप 2 है और 2 में 0 प्लस करो तो आंसर क्या आएगा 2। कोई भी नंबर अगर 4 होता तो भी 4 आता, यानी कि 0 जोड़ने पर नंबर सेम आ रहा है उसी को, यानी कि ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर हमारा जो नंबर है वही सेम नंबर आ जाए, आंसर में वही सेम नंबर आ जाए, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर और लेके देख लेता हूँ मैं, जैसे 4/3 मैंने लिख लिया। अब इसमें क्या जोड़ूँ मैं कि मेरे पास सही आंसर आ जाए, क्या ऐड करना है कि यही आंसर आ जाए। तो आप कहोगे 0 ऐड कर दो कि वही आंसर आ जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल वही आंसर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जब भी आपको कहीं ऐसा दिखे कि कोई नंबर लिखा है और आंसर भी उसका वही है, नंबर लिखा है आंसर भी उसका वही है और क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि ये जो आइडेंटिटी है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। अब आ जाइए किस पर, मल्टीपल आइडेंटिटी। मल्टीपल आइडेंटिटी में क्या करना है, देखो यहाँ पे एडिटिव लिखा था तो ऐड करना था, यहाँ मल्टीपल लिखा है तो क्या करना है,
मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने एक नंबर ले लिया, सपोज यही नंबर है 1/2, मुझे आंसर में यही नंबर लाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ आप बताइए। अब आप कहोगे कि सर 1 से कर दीजिए, जी बिल्कुल 1 से ही करेंगे, यानी किसी भी नंबर में, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 की मल्टीप्लाई अगर 1 में करें तो 2 ही आ जाएगा। 4 लिखा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, यानी जिस नंबर की किसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वही नंबर आ रहा है। तो इस तरह से अगर कभी भी आपको देखे कि 1 की मल्टीप्लाई हो रही है और वही नंबर आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीपल आइडेंटिटी है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब आ जाइए आप फोर्थ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक होता है मल्टीपल इनवर्स, या इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात है। बहुत से बच्चे सोचते होंगे अलग अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। मल्टीपल इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात है। अभी बताता हूँ क्या है इनमें। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, एडिटिव यानी प्लस या माइनस में जो नंबर होता है उसको चेंज करके क्या आंसर आ रहा है वो हमने देखना है। जैसे कि मैंने लिखा 1/2, तो इसका हमें एडिटिव इनवर्स करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 का उल्टा कर दो, सॉरी उल्टा नहीं करना, वो करना है, जो ये जो प्लस में लिखा है इसको माइनस में लिख देंगे 1/2। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं यहाँ पे 3/4, किस में लिखा है, प्लस में लिखा है। तो इसको जब हम उल्टा करेंगे, एडिटिव इनवर्स करेंगे, तो ये जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सपोज कोई नंबर माइनस में है, 3/9 माइनस में, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो किस में हो जाएगा, अब माइनस में तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में 3/9, ठीक है। अब आपको एक चीज़ में कन्फ्यूजन हो सकती है, और वो क्या, वो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/9, और मैंने ऊपर और नीचे दोनों में क्या लगा दिया, माइनस। अब आप कहोगे कि सर इसमें माइनस है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 2/9 सिर्फ। मैं कहूँगा ये तो गलत है, और गलत क्यों है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस से माइनस कटा, माइनस से माइनस कट गया तो क्या आंसर आ गया, प्लस में आ गया, 2/9 प्लस में। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। एक बार और समझाते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया 6/7, ले लो 7, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। तो सबसे पहले जो 2 बार माइनस आ रहे हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, या ये कह लो माइनस से माइनस डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 6/7। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे, ये प्लस में हो जाएगा किसमें, माइनस में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7/9, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस पहले हमको काटना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7/9। अब हम इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये तो प्लस में किस में जाएगा, माइनस में। ये था आपका एडिटिव इनवर्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, मल्टीपल इनवर्स या रेसिप्रोकल, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने लिखा 1/2। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे यहाँ पे जो आंसर लाना है, मुझे यहाँ पर जो आंसर लाना है वो 1 लाना है। क्या लाना है, 1 आंसर मुझे लाना है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें किस नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है, मल्टीप्लाई। तो किस नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूँ इसमें कि मुझे 1 मिल जाए, बताइए। देखिए अगर मैं 1 से करूँगा मल्टीप्लाई तो सिर्फ सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 1 जा 1 और 2 का 2। तो हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आप क्या करिए, ये जो नंबर है ना, ये वाला 1/2, इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2/1। जब ये 2/1 हो जाएगा तो सीधा सीधा काट देंगे, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया, 1।
या फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया 1। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, अलग अलग मेथड है, बहुत सिंपल है कि हमने 1 से 1 काट दिया तो भी आंसर 1 आया, 2 से 2 से काट दिया 1 आ गया, या फिर इनके मल्टीप्लाई करके काट दिया तो भी 1 आ गया। बच्चे ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कैलकुलेशन में होती है, अक्सर क्या करते हैं कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर देते हैं, बच्चे सोचने में रह जाते हैं कि कैसे किया और आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं तो रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जैसे मैंने ले लिया 3/4, अब मुझे आंसर चाहिए 1। ठीक है, आंसर मुझे चाहिए 1, तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सीधी सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके उल्टे में, 4/3, तो 4 3 जा 12 हो गया, और 4 3 जा 12 यहाँ पे भी हो गया, तो 12 से 12 डिवाइड हुआ, आंसर क्या आ गया 1। या फिर ऐसे भी कर दो, 4 से 4 गया, 3 से 3 का आंसर आ गया 1, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल और देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख लिया -14/13। अब बताइए हमें आंसर 1 लाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इस नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बोलूँगा सीधा सीधा क्या करो, 13/-14 कर दो और आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 13 से 13, 14 से 14 का आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।